टीएस की जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पिन्ना बने हुए हैं और लीव्स आपको दिख रही है। साथ में जो स्टेम है वो थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, हालांकि पूरा हर्बेशियस प्लांट है, फिर भी यहाँ पर स्टेम का कलर जो है वो ब्राउनिश होता है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि सारे हर्बेशियस प्लांट की तरह यहाँ पर स्टेम ग्रीन नहीं होता। फ्लावर जो आप देखेंगे यहाँ पर तो सॉलिटरी एक्सिलरी होता है, और एक्सिल से निकलता है और अकेला फ्लावर होता है। पेंटामेरस है, यहाँ पे आपको 5 पेटल्स नज़र आ रहे हैं और साथ में इसके पीछे 5 सेपल्स हैं। और एंड्रोशियम और गायनोशियम भी बहुत इसमें सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि फ्लावर पूरी तरह से ओपन होता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से पहचान में जाती हैं। तो छोटा फ्लावर होने के बावजूद भी हमें जो है इसमें हर चीज़ बहुत आसानी से दिख जाती है, और उनको हम सबको अलग भी कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें इसमें जो स्पेशल हैं कि यहाँ पर जो लीव्स हैं वो आप देख रहे हैं कि कंपाउंड लीव्स हैं सारी की सारी, और इसके अलावा सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस है। जो इसकी लंबाई होती है प्लांट की, ये काफ़ी अच्छी होती है, और प्लांट जो है एक वाइन की तरह चलता है, तो ज़मीन पे प्रोस्टेट ग्रो करता है। जो इसमें रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है, और जो घास वगैरह होती है फील्ड में मिल जाती है, उन्हीं घास के बीच में ही उगता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कभी बिना घास के आपको इसकी पॉपुलेशन मिले, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत जो है वो एक तरह से पॉपुलेटेड जगह पसंद है, जहाँ पे दूसरे प्लांट भी उग रहे हों, खासकर जो साइनोडोन डेक्टाइलिस जैसी घास है जो अपने आप उगती है, तो ये भी उग जाते हैं। और इनकी जो पैदावार है वो बरसात के 1-2 बार जब पानी बरस जाता है उसके बाद ये शुरू होते हैं दिखना, और फिर पूरे बरसात भर आपको आसानी से दिख जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रिबुलस टेरिस्टिस की। तो बच्चों, अभी आपने ट्रिबुलस टेरिस्टिस को वाइल्ड कंडीशन में ग्रो होते देखा था, जहाँ पर हमने देखा था कि इसकी एक अच्छी पॉपुलेशन होती है। और क्योंकि ये जो प्लांट है वाइन होता है, और वाइन में इसकी लेंथ जो है 2 से 3 मीटर तक चली जा सकती है। तो यहाँ पर एक प्लांट जो है हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी एक लेंथ करीब 1.5 मीटर के आसपास है, और ये मैक्सिमम 2 या 3 तक जा सकती है। जितना इसको टाइम मिलेगा ग्राउंड पे ग्रो करने का, उतना ही ये लंबाई इसमें बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें आपको कई 2-3 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आपको जो ब्रांचिंग है वो जो आपको दिख रही है कि ब्रांचिंग अल्टरनेट है। जैसे आप यहाँ पर देख लें, ये ब्रांचिंग आपको यहाँ एक यहाँ दिख रही है, उसके बाद दूसरी यहाँ पर दिख रही है, इसी तरह से इससे पहले वाली यहाँ दिख रही है, तो ये अल्टरनेट है। और जो स्टेम है वो भी जिगजैग होता हुआ चलता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा मुड़ा है, इसके बाद फिर यहाँ मुड़ गया है, तो इसको कहते हैं जिगजैग पोजीशन। तो स्टेम जो है वो जिगजैग चलता है। पत्तियाँ बहुत सी होती हैं, सारी पत्तियाँ कंपाउंड होती हैं, और लेंथ इसकी 2 से 3 मीटर है। यहाँ पे जो प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं वो लगभग 1.5 से 1.25-2 मीटर के आसपास है। और फाइनली जब हम इसकी लेंथ को देखते हैं आखिर तक, तो हमें बिल्कुल लास्ट में रूट नज़र आती है। और ये रूट आप देखिए, इसी को हम बोलते हैं टैप रूट। आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा, सुना होगा कि टैप रूट। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक टैप रूट है, और उससे छोटी छोटी जो है वो उसकी सहायक जो रूट्स हैं वो निकल रही हैं, और यही सिस्टम टैप रूट कहलाता है। और ये टैप रूट का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। इसको आप अगर थोड़े ताकत से उखाड़ेंगे ज़मीन से, तो वहाँ पर आपको ये टैप रूट दिख जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये थोड़ी फाइब्रस टाइप की होती है, मांसल होती है, और इसी तरह से ये ग्रो करती जाती है। तो बहुत गहराई तक नहीं जाती, लेकिन आप देख सकते हैं कि रूट के जो बाहरी सतह है वो किस तरह की है। इसमें कोई क्यूटिकल वगैरह नहीं होता, और इसमें एक तरह से अवशोषण के लिए जो है वो पर्टिकुलर आप कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं जहाँ से वाटर को ये प्लांट तक पहुँचाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टैप रूट समझने का और जानने का। अब इसका अगर हम एक पोर्शन ले लें, कोई एक आप इसका हिस्सा ले लेते हैं और उसको थोड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेम जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश है। हालांकि पूरा प्लांट हर्बेशियस होता है, लेकिन स्टेम क्योंकि ये बिल्कुल बाहर एकदम खुले में रहता है प्लांट, तो थोड़ी बहुत इसमें प्रोटेक्शन स्टेम में आ जाती है। और आप कलर देख रहे हैं कि हल्का सा ब्राउनिश, और साथ साथ स्टेम पे आपको हेयर्स नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप देखें, यहाँ पर आप देखें कि ये छोटे छोटे हेयर्स आपको स्टेम के ऊपर दिख रहे हैं। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है कि जब हम इसको बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें इसमें हेयर्स नज़र आते हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे हेयर्स आपको बहुत से नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि स्टेम एकदम स्ट्रेट नहीं है। एक बार यहाँ पे टर्न हो रहा है, फिर आगे चल के फिर यहाँ टर्न हो रहा है, फिर आगे चल रहा है, फिर यहाँ टर्न हो रहा है। तो इस तरह से ये जितने भी टर्निंग्स हैं इनको हम बोलेंगे कि ये स्टेम जिगजैग टाइप का होता है, और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रिबुलस टेरिस्टिस का। तो यहाँ पर हमने रूट देख ली, उसके बाद हमने स्टेम देख लिया,
अब हम लोग बात करेंगे, अगर इसकी आउटलाइन हम काटें तो स्टेम की हम टीएस कर लेते हैं, तो टीएस करने के बाद हमें इसकी आउटलाइन दिख जाती है। तो थोड़ी सी वो उतनी एकदम गोल नहीं होती जितनी दूसरे स्टेम में मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा उसमें अलग से आपको आउटलाइन दिखाई पड़ेगी, वो टीएस में हम आपको आगे दिखाएंगे। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इसका पत्तियों का क्या हिसाब है और किस तरह से पत्तियाँ प्लांट पे लगी होती हैं, कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब स्टेम की बात हो गई, स्टेम के बाद हम लीव्स की बात करेंगे। तो लीव जो होती हैं वो अपोजिट होती है। यहाँ पर आप देखिए, एक इधर ये निकल रही है, दूसरी बिल्कुल इसके सामने से ऐसे निकल रही है। और जो लीफ है जहाँ से निकल रही है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे आपको ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लेकिन बहुत रिड्यूस फॉर्म में है। ये जो मैग्नीफाई हो रहा है इसमें आप देखिए, ये देखिए ये कितने आपको यहाँ पर बहुत साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और इसमें हेयर्स भी हैं, तो स्टेम के भी हेयर्स एक बार फिर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो जहाँ से लीफ निकल रही है वहाँ पर ये स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। तो आप बहुत बार पढ़ते हैं, यहाँ पर आप स्टिप्यूल्स को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये बात हो गई स्टिप्यूल की। अब इसके बाद अगर हम लीफ को देखें तो लीफ अगर पूरी की पूरी हम देखते हैं तो यहाँ से शुरू होगी और इसको हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। तो ये जो पत्तियाँ हैं इनको हम कहेंगे एक लीफ है। ये सब जो जितनी मैं तोड़ रहा हूँ ये लीफ है। कहाँ से निकली हुई है? स्टेम से निकली, और जहाँ से निकली है वहाँ पर इसमें स्टिप्यूल्स हैं। तो अब तोड़ने के बाद आप स्टिप्यूल्स को एक बार फिर से यहाँ पे देख सकते हैं। और जहाँ से मैंने ये लीफ तोड़ी है वहाँ पर आप देखिए ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इनको हम कहते हैं स्टिप्यूल, जिनको मैं छू रहा हूँ। तो ये स्टिप्यूल हो गए। और हेयर्स भी आप फिर से देख लीजिए, हेयर्स कितने अच्छे इसमें दिखते हैं। लीफ की भी जो लोअर सरफेस है वहाँ पर भी हेयर्स हैं। तो अपर सरफेस पे तो नहीं होते, लेकिन हम लोअर सरफेस यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर भी हमें जो एडेक्शियल सरफेस होती है लीफ की वहाँ पर भी हमें काफ़ी हेयर्स नज़र आते हैं वाइट कलर के। और हर जगह पे ये आप स्टिप्यूल्स देख सकते हैं। तो प्लांट में जब इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है तो वहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है। तो जो ट्यूब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सीड बन गया है, और जिस तरह से आप ये सीड है ये फ्रूट के अंदर है। और फ्रूट भी किस तरह का होता है, शाइज़ोकार्पिक फ्रूट होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्पाइंस निकले होते हैं, जैसे सिंघाड़े में होते हैं वैसे ही यहाँ पर स्पाइंस होते हैं बहुत से। और ये भी करेक्टरिस्टिक है इसमें कि इसमें जो स्पाइंस हैं वो हर दो के पेयर में, सामने वाले 2 होते हैं और दोनों किनारे की तरफ सिंगल होते हैं। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि हेयर्स बहुत प्रोमिनेंट हैं। और ये जब सूख जाता है तो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, और यही जो है वो जो जानवर होते हैं ग्रेजिंग करने वाले उनके खुरों में चिपक जाता है, इसीलिए इसका नाम गोखरू पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर। तो अब यहाँ पर आप लीफ को देखिए, और ये तो आपको यहाँ पर स्टिप्यूल नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो दोनों तरफ आपके स्टिप्यूल्स ही हुए दिख रहे हैं। उसके बाद हम लीफ को देखते हैं, तो लीफ का ये जो मिडवेन है वो जा रही है यहाँ तक, और इसके बाद जो लमाइना है वो कई हिस्सों में बढ़ जाता है, और हर जो हिस्सा है उसको हम लीफलेट कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक लीफलेट है, इसकी बात करें तो लीफलेट है, ये सारे लीफलेट हो गए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लीफ है। अब इसमें एक बात और आती है कि इम्पेरीपिन्नेट, पेरीपिन्नेट, इस तरह से भी टर्मिनोलॉजी आती है, आपने कभी जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ऊपर का, इसमें पेयर है, इसका पेयर ये 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 है। तो कितने पेयर हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 पेयर है। इसके मतलब 10 लीफलेट यहाँ पर हुए हमारे पास। और जो पेयर हैं वो कंप्लीट है, यहाँ पर कोई भी एडिशनल अलग से नहीं है कि 9 हो या फिर 11 हो या 13 हो, ऐसा नहीं है। ऑड नंबर पे ख़त्म नहीं हो रहा है, इवन नंबर पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पेरीपिन्नेट। तो अब अगर हम इसको देखें कि तो लीफ हमारे पास कैसी हो गई, स्टिपुलेट हो गई, साथ में कंपाउंड हो गई, और उसमें लीफलेट्स हो गए जिनके नंबर जो है वो पेयर में अगर हम देखें तो 5 तक हैं, और लीफलेट्स के अलग इंडिविजुअल नंबर 10 तक हो जाएंगे। पेयर में ख़त्म हो रही है तो उसको हम कहेंगे पेरीपिन्नेट। और फिर हम इसके बाद अब एक लीफलेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक लीफलेट को अलग से स्टडी करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ से इसको तोड़ लेना है।
तोड़ने के बाद इसको आप अलग रख दीजिए। अलग रखने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक छोटा सा जो स्टॉक है वो है इसका अपना इंडिविजुअल, तो वो यहाँ दिख रहा है जहाँ से ये टूटा है, छोटा सा है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन है। और तो इसको सेसाइल सब सेसाइल हम कह सकते हैं कि सेसाइल तो नहीं होगा लेकिन सब सेसाइल है। और इस तरह से इसका ये अपर मार्जिन आपको दिख रहा है जो कि बैक्सियल सरफेस होती है या हम कहें कि डोर्सल सरफेस होती है, अगर आसानी से समझना चाहें। और इसी को फिर हम अगर हम पलट देते हैं, यहाँ पर हम ये पलट दें इसको, और पलटने के बाद इसको हम फोकस करते हैं तो फिर आप देखिए कि लोअर सरफेस पे आपको हेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे आपको वाइट कलर के हेयर्स नज़र आ रहे हैं और एक कॉस्टा भी नज़र आ रहा है। तो यूनिकॉस्टेट हो गया और साथ में इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटा सा वो हिस्सा जो कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि सेसाइल सब सेसाइल और पिट्यूलेट, तो उस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो इसकी डेक्शियल सरफेस है उस पर हेयर्स देख सकते हैं। और इसको हम पलट देंगे तो पलटने के बाद जो कलर है वो लीफलेट का वो डार्क हो जाता है, लेकिन हेयर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि हेयर्स का काम नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ ऐसा कुछ विशेष नहीं। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन से तो आपको हेयर नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से आप देख लीजिए मार्जिन से हेयर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कौन से हैं जो पीछे से निकल रहे हैं। और सामने इसकी जो सरफेस है वो यहाँ पर उतनी हेयरी नहीं होती जितनी कि इसकी एडेक्शियल सरफेस होती है। तो एडेक्शियल सरफेस ज़्यादा ग्रीन होती है लेकिन विदाउट हेयर होती है, और जो एडेक्शियल सरफेस है उसमें ग्रीनिश कम होती है लेकिन हेयर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो गई एक लीफलेट की। तो इस तरह से हम ये जान गए कि पत्ती जो है वो कंपाउंड है और पिन्नेटली कंपाउंड है, और साथ साथ उसमें लीफलेट्स मिलते हैं जिनके नंबर जो हैं वो वेरिएबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्पीशीज़। स्टिप्यूल पाया जाता है सभी में, और 2 स्टिप्यूल है जहाँ से लीफ निकल रही है। और साथ साथ जो ये लीफलेट है इसका एक छोटा सा नोड होता है जहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है इसकी मिड वेन से। तो अब हम लोग बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें सॉलिटरी एक्सिलरी होता है। सॉलिटरी का मतलब आपको एक सिंगल ये फ्लावर दिख रहा है, इसमें कोई इसके साथ में इसका भाई बंधु नहीं है, सिंगल फ्लावर है, सॉलिटरी है। और साथ में आप ये देखिए कि जो लीफ की ये एक्सिल है यहाँ से निकल रहा है, ये लीफ की एक्सिल है, यहाँ से ये फ्लावर ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि जो स्टिप्यूल था वो भी हमें दिख रहा है क्योंकि एक्सिल पे स्टिप्यूल होगा, और यहाँ से ये निकल के ऊपर की तरफ आता है। इसमें भी जो इसका स्टॉक है जो पेडिसिल है उसमें भी रोए होते हैं, वाइट कलर के हेयर्स आप देख रहे हैं, और फिर ये फ्लावर हो गया। तो सॉलिटरी एक्सिलरी है समझ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये फ्लावर बड़ा प्यारा सा दिख रहा है। इसमें आपको अगर मैं थोड़ा नीचे करूँ, इसको पलट लूँ, तो पलटने के बाद आपको क्या दिखेंगे, ये पत्ती भी हटा देते हैं क्योंकि पत्ती हमने जान ली कि कैसी होती है। पत्ती हटाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पत्ती हमने हटा ली और पत्ती हटाने के बाद इसको हम पलट सकते हैं। पलट के हम जो देखेंगे वो हमें जो ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं हमको सेपल्स। तो सेपल्स आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 5 सेपल्स नज़र आ रहे हैं, और सेपल जो हैं वो अल्टरनेट कर रहे हैं पेटल्स को। तो ये तो 5 अपने ये सेपल्स हो गए इस फ्लावर के, और उसके बाद ये इसके पेटल्स हो गए जो कि इरेगुलर होते हैं। इनका साइज़ सबका बराबर नहीं होता, ये ध्यान रखने की बात है कि सेपल्स का साइज़ तो बराबर होगा लेकिन पेटल्स का साइज़ बराबर नहीं होता। तो इनको हम एक एक करके यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारी जो सेपल की स्लाइड है वो बन जाएगी। उसके बाद जब हम सेपल निकाल लेंगे तो हम पेटल्स की स्लाइड बनाएंगे। तो इसी हिसाब से हम ये काम करते हैं, लेकिन उससे पहले पूरे फ्लावर को कम्प्लीटली हमें देखना होता है। तो ये हमने इसका नीचे का पोर्शन देखा जहाँ पर हमें ये 5 सेपल्स दिखाई पड़ गए, और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि एस्टिवेशन कैसा है। तो थोड़ा और अगर इसको हम फोकस करें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन से फ्लैप कहाँ पर हैं, तो उसके हिसाब से हम एस्टिवेशन को भी बता सकते हैं। बहरहाल अब हम इसको पलट के देखते हैं, और इसके जो कंप्लीट फ्लावर है तो बाकी इसमें जो 2 वर्ल है मेल फीमेल के, उनकी भी हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा और फोकस करेंगे हम। सेपल्स देखिए, एक तो ये है कि